जय श्री कृष्णा जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन की इस यात्रा में हम सब किसी न किसी मोड़ पर अटक जाते हैं। कभी दुखों के बोझ से, कभी इच्छाओं के भार से, तो कभी मन के तूफानों से। लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में जो भी घटित होता है वो यूं ही नहीं हो जाता। हर घटना में भगवान का कोई न कोई संदेश छुपा होता है। लेकिन उस संदेश को कौन समझता है? वही जिसका हृदय शांत हो, जिसका मन भक्ति में स्थिर हो और जो प्रभु के इशारे को पहचानने की कला जानता हो। आज हम उसी कला को समझेंगे, उसी मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को सरल, शांत और सफल बनाने का रास्ता खोजेंगे। कभी कभी जीवन हमें बहुत कठिन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि दुख बढ़ते जा रहे हैं और जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये दुख आपको तोड़ने नहीं आते, ये दुख आपको जगाने आते हैं। ये दुख भगवान की ओर मोड़ने आते हैं। जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा सा डांट देती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को सही दिशा में ले जाने के लिए कभी कभी जीवन में कठिनाइयां भेजते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, दुख एक संदेश है और सुख एक प्रसाद है। सुख में हम खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख हमें गहरा बना देते हैं। सुख हमें भगवान को याद करना भूलवा देता है, लेकिन दुख हमें भगवान के और करीब कर देता है। एक बार एक युवक प्रेमानंद जी महाराज के पास आया और बोला, महाराज जी, मेरे जीवन में सुख बहुत कम है, दुख ही दुख मिले हैं। क्या भगवान मुझे प्यार नहीं करते? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम कहां जाते हो? युवक बोला, ठंडी जगह पर, पंखे या कूलर के पास। महाराज जी बोले, और जब तुम्हें ठंड लगती है तो? युवक बोला, धूप में या गर्म जगह पर जाता हूं। महाराज जी बोले, तो परेशानियां भी ऐसी ही है बेटा, वे तुम्हें भगवान की ओर मोड़ने आती हैं। जब जीवन सुख से भर जाता है तो इंसान अपने रास्ते बदल देता है, लेकिन जब दुख आता है तो इंसान भगवान की शरण में जाता है। ये बात बड़ी सीधी है, लेकिन इसका असर गहरा है। हम सबने जीवन में दर्द झेला है। कोई अपने रिश्तों को लेकर दुखी है, कोई अपने करियर को लेकर, कोई अपने परिवार की स्थिति को लेकर और कोई अपने मन की उलझनों को लेकर। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख देता है वो है मन का अकेलापन। मन जब अकेला होता है तो वो उलझता है, मन जब उलझता है तो वो डगमगाता है, और मन जब डगमगाता है तो इंसान हारने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, मन को संभालने का एक ही तरीका है, प्रभु के प्रति प्रेम। जिस हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वहां भय नहीं ठहरता, वहां चिंता नहीं टिकती, वहां दुख अपना आकार खो देता है। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है, उसी प्रकार जब हृदय में भक्ति का दीपक जलता है तब जीवन के सारे अंधकार अपने आप दूर होने लगते हैं। एक घटना सुनाता हूं, बहुत सुंदर। एक गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न परिवार, न सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान में अटूट विश्वास। वो रोज मंदिर जाती, थोड़ी देर बैठती, भगवान को देखती और इतनी ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, जो आप कर रहे हैं वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे मां, तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे क्या अच्छा मिल रहा है? लेकिन मां मुस्कुराकर कहती, मुझे भगवान मिला है, इससे बड़ा और क्या मिलेगा? एक दिन अचानक बारिश बहुत तेज हुई, गांव में बाढ़ सी आ गई, कई लोगों के घर डूब गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि उस बूढ़ी मां का झोपड़ा बच गया। जब लोग उसके पास पहुंचे और पूछा, मां, तू भाग्यशाली है, तेरा घर कैसे बच गया? मां बोली, भाग्य नहीं बेटा, ये तो प्रभु का प्रेम है जो मुझे दिन रात याद है। वे मुझे कभी गिरने नहीं देते,
मेरे भाइयों और बहनों, जब किसी के जीवन में भगवान का साया होता है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, रास्ता हमेशा निकल आता है। हम भूल गए हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो हमारे हर सांस में है, हर कदम में है, हर सोच में है। लेकिन हम ही उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि मन बाहर भागता है, मन भटकता है, सुख की ओर, शोहरत की ओर, लालच की ओर, और उन्हीं चीजों में फंसकर दुख में बदल जाता है। प्रेमानंद जी महाराज की बात है। वे कहते हैं, मन को भगवान की ओर मोड़ना सबसे बड़ा तप है, और सच में ये वही कर सकता है जो खुद को भीतर से मजबूत बनाना चाहता है। जीवन में एक नियम है, जिससे प्रेम करो, मन उसी में बस जाता है। अगर तुम मनुष्य से प्रेम करोगे तो दुख मिलेगा, अगर तुम वस्तुओं से प्रेम करोगे तो दुख मिलेगा, अगर तुम उम्मीदों से प्रेम करोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे तो केवल शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान न बदलते हैं, न छोड़ते हैं, और न ही धोखा देते हैं। एक बार महाराज जी कथा में कह रहे थे, बेटा, लोग पूछते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? मैं कहता हूं, तुम देखना तो सीखो। तुम आंखें केवल संसार देखने में लगाते हो। भगवान देखने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। ये बात सीधे आत्मा को छू जाती है। हृदय पवित्र हो जाए तो भगवान सामने खड़े दिखने लगते हैं। लेकिन हृदय को पवित्र कौन करता है? भाग दौड़ वाला जीवन, लालच वाले निर्णय, दूसरों से तुलना, ईर्ष्या? नहीं, हृदय को पवित्र करती है भक्ति। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर गोवर्धन की एक मिसाल देते हैं। छोटा बालक भी अगर गिर रहा हो तो मां उसे अपनी गोद में ले लेती है। उसी प्रकार जब तुम भगवान में प्रेम से गिरते हो तो वो तुम्हें उठाते हैं, संभालते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आज हम सबके जीवन में दौड़ बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। सोशल मीडिया बहुत है, लेकिन संतोष नहीं है। लोग बहुत है, लेकिन रिश्ता किसी से नहीं है। चिंता बहुत है, पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर का भगवान सो गया है। हमने उसे जगाया ही नहीं, हमने उसे याद ही नहीं किया, हमने उसे प्रेम ही नहीं दिया। सुख और दुख जीवन की धारा है, लेकिन भक्ति वो नाव है जो हर धारा के पार ले जाती है। एक पिता अपने बेटे को नदी पार करा रहा था। पानी तेज था, बेटा हर कदम पर डर रहा था। वो बार बार पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता। पिता मुस्कुराकर बोला, बेटा, तू मेरा हाथ न पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि तू डर में छोड़ सकता है, पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस यही बात भगवान पर लागू होती है। हम डर में भगवान को छोड़ देते हैं, पर भगवान कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज अगर आपका मन बेचैन है तो याद रखिए, ये बेचैनी संकेत है कि भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। ये दुख संकेत है कि भगवान आपका ध्यान खींच रहे हैं। ये अकेलापन संकेत है कि भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। जो इंसान भगवान के साथ चलने लगता है, उसका मार्ग अपने आप बन जाता है। प्रेम से चलो, शांत मन से चलो, कर्म करते जाओ और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ समझो, भगवान हमें कर्म करने का आदेश देते हैं, फल की चिंता न करने को कहते हैं, क्योंकि फल वही देगा जो हमारे लिए सही होगा, और भगवान कभी गलत फल नहीं देते। यदि कभी जीवन में आपकी इच्छा पूरी न हो तो दुखी मत होना। शायद वो आपकी इच्छा थी, पर भगवान की इच्छा कुछ और है, और उनकी इच्छा हमेशा आपके भले के लिए होती है। एक बार एक बालक कृष्ण के पास आया और बोला, कन्हैया, तुम हर बार मेरी मनोकामना क्यों पूरी नहीं करते? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हें संभाल सके, और कभी कभी तुम छोटी चीजें मांगते हो, जबकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रखा है। तो भाइयों बहनों, जो मिल रहा है
उसे स्वीकार करो। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए घबराओ मत, और जो प्रभु दे रहे हैं उसे प्रेम से लो। जीवन में दुख कम हो जाएंगे जब हम अपनी सोच बदलेंगे। सोच बदल जाएगी जब हृदय में भक्ति आएगी। भक्ति आएगी जब हम प्रेम से प्रभु को पुकारेंगे। कभी अकेले बैठो, आंखें बंद करो और बस मुस्कुराकर कहो, कन्हैया मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। देखना, भीतर एक अद्भुत शांति उतरेगी, हृदय हल्का हो जाएगा और मन स्थिर हो जाएगा। अगर जीवन में संघर्ष चल रहा है तो यह भी याद रखना, जब जब जीवन में कठिनाई आती है वो इंसान को मजबूत बनाकर ले जाती है। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिरते हैं, लेकिन जो पेड़ लचीले होते हैं वे तूफान झेल भी लेते हैं और ज्यादा मजबूत बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाई आई है तो समझ लो भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। दुख आया है तो समझ लो भगवान तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। अकेलापन मिला है तो समझ लो भगवान तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। एक विद्यार्थी महाराज जी के पास आया। महाराज जी, मेरा मन बार बार भटकता है, मैं क्या करूं? महाराज जी ने कहा, बेटा मन का काम ही भटकना है। हिरण का काम दौड़ना, पक्षी का काम उड़ना और मन का काम भटकना। लेकिन अगर उसे एक दिशा दे दी जाए तो वही मन भगवान बन जाता है। कैसे महाराज जी? लड़के ने पूछा। महाराज जी बोले, मन को हर दिन 5 मिनट भगवान में लगा दो। धीरे धीरे वो 5 मिनट 5 घंटे बन जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें भगवान ही दिखाई देंगे। प्रिय भाइयों बहनों, भगवान को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, कठोर तप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदार प्रेम। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से अहंकार हो जाता है, पर प्रेम से विनम्रता आती है, और विनम्रता वही है जहां भगवान बसते हैं। आज अगर आपका जीवन कठिन है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि कठिन जीवन वही पाता है जिसे भगवान गढ़ रहे होते हैं। जिस बच्चे को बनने में समय लगता है उसी की कीमत होती है। जिस घड़े को मजबूत बनना होता है उसे सबसे ज्यादा आग सहनी पड़ती है। तुम भी भगवान के हाथ का बना हुआ एक खूबसूरत घड़ा हो। अगर जीवन में आग लगी है तो वो तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बनने के लिए लगी है। अगर परिस्थितियां कठिन है तो वो तुम्हें आगे ले जाने के लिए आई है। कभी कभी भगवान हमें धीमे रखते हैं ताकि जल्दी में हमारा नुकसान न हो। कभी कभी भगवान हमें रोक लेते हैं ताकि हम गलत दिशा में न चले जाएं। कभी कभी भगवान हमें खाली कर देते हैं ताकि वो हमें भर सके। कभी कभी भगवान हमें रुलाते हैं ताकि अहंकार टूट जाए और प्रेम जाग जाए। भगवान का गणित समझना सीखो। वो हमारे दिल को तोड़ते नहीं, साफ करते हैं। वो हमारे जीवन को बिगाड़ते नहीं, सुधारते हैं। वो हमारे रास्ते बंद नहीं करते, सही रास्ता खुलने तक रोकते हैं। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और प्रभु के प्रेम में डूबे रहो। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक साधक जंगल में ध्यान कर रहा था। बरसों बीत गए लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। वो टूट गया, निराश हो गया और छलकते आंसुओं से बोला, हे प्रभु, मैं कब तक आपका इंतजार करूं? कब तक आपको पुकारूं? कब तक धैर्य रखूं? तभी उसे आवाज आई, बेटा तू मेरा इंतजार नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। यह सुनकर साधक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान कभी इंतजार नहीं करवाते, वो केवल घड़ियों को परिपक्व होने देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, भगवान टाइमिंग में गलती नहीं करते। हर चीज वही होती है जब समय सही हो। जिस दिन तुम्हारा हृदय तैयार हो जाएगा, भगवान तुम्हें वह दे देंगे जो तुम्हारा है। तो जीवन में एक मंत्र याद रखना, धैर्य रखो, प्रभु पर भरोसा रखो
और मन को शांत रखो। कभी कृष्ण से कह देना, कन्हैया जो भी देना प्रेम से देना, जो भी लेना प्रेम से लेना, और जो भी करना मेरे भले के लिए करना। वो मुस्कुराकर आपका हाथ पकड़ लेंगे। आज तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी संघर्ष झेल रहे हो, ये याद रखना, भगवान तुम्हें देख रहे हैं। वो तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं, वो तुम्हारी तकलीफ महसूस कर रहे हैं और वो तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। भरोसा रखो, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगर जीवन में कुछ खोया है तो वो इसलिए खोया क्योंकि कुछ बड़ा मिलने वाला है। अगर कोई चला गया है तो वो इसलिए गया क्योंकि कोई सही व्यक्ति आने वाला है। अगर कोई अवसर हाथ से गया तो वो इसलिए गया क्योंकि बेहतर अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। भगवान तुम्हें खाली नहीं रखते, बस सही चीज देने से पहले गलत चीजें दूर कर देते हैं। और अंत में अपने जीवन में रोज भगवान का स्मरण करना मत भूलना। सुबह उठते ही बस इतना कह देना, कन्हैया आज का दिन भी तुम्हारे हवाले। और हर रात सोने से पहले कह देना, कन्हैया आज जो भी हुआ वो भी तुम्हारे भरोसे। यही प्रेम, यही भक्ति, यही समर्पण मन को शांत करता है, जीवन को सफल बनाता है और आत्मा को पवित्र करता है। प्रभु केवल उन्हीं के साथ रहते हैं जो प्रेम से पुकारते हैं। और याद रखना, भगवान की कृपा कभी खत्म नहीं होती, बस हमारा विश्वास कभी कभी कम हो जाता है। तो विश्वास जगाए रखो, प्रेम बढ़ाते रहो और भगवान से रिश्ता मजबूत करते रहो। कन्हैया तुम्हारे साथ है, राधा रानी तुम पर प्रसन्न हो और प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति भर दे। अगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वाणी ने आपके हृदय को थोड़ा सा भी शांत किया हो, अगर अंदर छुपा विश्वास फिर से जाग उठा हो, अगर आपने महसूस किया हो कि भगवान आपके साथ है, तो इस प्रेम और भक्ति को अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना प्रेम व्यक्त करें और इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और सभी अपने प्रियजनों तक शेयर करें। क्योंकि क्या पता किसी का मन टूटा हो, किसी की आशा बुझी हो, किसी की रात बहुत लंबी हो और आपके एक शेयर से उसका जीवन बदल जाए। हमारे इस भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार भी प्रभु की ये पावन वाणी सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।